अभी तक मैंने 3 एग्ज़ाम निकाले और चौथे एग्ज़ाम में मैं सिलेक्टेड हूँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक बेहतरीन सा इंटरव्यू लेकर। और आज इस खास इंटरव्यू में हमारे साथ हैं बंटू बघेल, जिन्होंने मात्र छोटी ही उम्र में इस एग्ज़ाम को क्लियर किया है। तो चलिए बंटू सिंह का स्वागत करते हैं। वेलकम बंटू सिंह। थैंक यू। तो सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, अपना नाम बताइए। मेरा नाम बंटू सिंह बघेल है। जी जी। और अब मैं जानना चाहूँगा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। मैं भिंड जिले मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। अच्छा, और अब मैं जानना चाहूँगा कि आपने जो पढ़ाई है कहाँ तक की है। मैंने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की है। अच्छा जी। अगला सवाल रहेगा कि आपने अभी तक कितने एग्ज़ाम निकाले हैं। अभी तक मैंने 3 एग्ज़ाम निकाले और चौथे एग्ज़ाम में मैं सिलेक्टेड हूँ। जी, मतलब इससे पहले मतलब कौन कौन से एग्ज़ाम निकाले। MP पुलिस, दिल्ली पुलिस और SSC GD 2018 वाला। जी जी, मतलब इस बार आपका SSC GD में सिलेक्शन हो गया है। हाँ, इस बार मेरा SSC GD में फाइनल सिलेक्शन हो गया है। और अब मैं जानना चाहूँगा, जो छात्र अभी तैयारी कर रहे हैं आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे। जो अभी तैयारी कर रहे हैं वो कहीं से ऑनलाइन या ऑफलाइन तैयारी करते रहें, मॉक टेस्ट वगैरह लगाते रहें। जी जी, तो मतलब ये है मेरा पूछना आपसे कि ऑनलाइन बेस्ट रहेगा कि ऑफलाइन बेस्ट रहेगा बच्चों के लिए। अगर पहले से स्टडी की है तब तो ऑनलाइन बेस्ट रहेगा, और अगर कहीं तैयारी नहीं की है तो ऑफलाइन ही चुनें। अच्छा जी जी। और बहुत से लोग कहते हैं कि एग्ज़ाम निकालने की कोई शॉर्ट ट्रिक होती है, ऐसा कोई है क्या, कोई शॉर्ट ट्रिक है एग्ज़ाम निकालने की। शॉर्ट ट्रिक नहीं है, लगातार हार्ड वर्क ही करना पड़ेगा और उसके साथ ही स्मार्ट वर्क भी करते रहें। जी जी, बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल सहमत हूँ। और मैं जानना चाहूँगा कि आपने अभी तक इतनी पढ़ाई की, आपको अपनी फैमिली का कितना सपोर्ट मिला। फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा है, सभी लोगों का सपोर्ट रहा है पूरा। मतलब फैमिली ने आपको बिल्कुल सपोर्ट किया है। जी। जी जी। मैं अब जानना चाहूँगा कि बहुत से बच्चे जिनका एग्ज़ाम नहीं निकल पाता है तो वो निराश हो जाते हैं, तो कुछ ऐसा बताइए कि जिससे वो हमेशा मोटिवेट रहें। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो तैयारी करते रहना है, और आपको पता होना चाहिए कितनी तैयारी हो गई है। एग्ज़ाम नहीं निकला तो कहाँ पे गलती हुई है ये आपको पता होगा, तो उस हिसाब से आप अगली में अच्छे से तैयारी करेंगे तो हो जाएगा। मतलब कि अगर आपका एग्ज़ाम नहीं निकलता है तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, लगातार तैयारी करते रहना है। हाँ, आपको पता होगा कि कहाँ गलती थी, इसलिए मैं फेल हो गया, तो अगली बार वो गलती सुधारेंगे तो एग्ज़ाम निकल जाएगा। जी जी, बिल्कुल सही है। मेरा एक आपसे एक छोटा सा सवाल रहेगा कि ऑफलाइन और ऑनलाइन कोचिंग में मतलब अंतर क्या है। ऑफलाइन कोचिंग उनके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगी जो पहली बार शुरुआत करना चाहते हैं, और अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, 5-6 महीने हो गए हैं, तो उसके बाद ऑनलाइन चले पढ़ेंगे तो उससे टाइम की बचत होगी और जल्दी आप सिलेबस वगैरह अच्छे से कर पाएंगे। जी जी, मतलब ये है कि जो भी नए छात्र हैं तो उनके लिए यहाँ से एक टिप्स मिलती है कि अगर आपने अभी अभी तैयारी शुरू की है तो आपको ऑफलाइन ही कोचिंग बेस्ट रहेगी। हाँ, ऑफलाइन बेस्ट रहेगी जिसमें मतलब आप पूछ सकें। ज़्यादा भीड़ वाली कोचिंग भी सही नहीं है, मतलब छोटी सी हो जिसमें आप पूछ सकें, वो कोचिंग ज्वाइन जी करें। जी, मतलब कि ऑनलाइन में अपन डाउट नहीं पूछ सकते। ऑनलाइन में शुरुआत से पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में नहीं आएगा और डाउट भी नहीं पूछ पाएंगे, इसलिए ऑफलाइन शुरुआत में बेस्ट है। जी जी। अब मैं जानना चाहूँगा सर कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट और वीक पॉइंट क्या है। मैथ रीजनिंग मेरा मतलब पढ़ने में सही था तो अच्छा था, और तैयारी की तो उससे ज़्यादा पढ़ा तो अच्छा हो गया मैथ रीजनिंग। और GK थोड़ी वीक है, हिंदी तो पढ़ी थी 15 से 20 दिन, उसमें सही हो गई थी। जी, मतलब आपका जो मैथ्स और रीजनिंग रहा वो हमेशा से ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है। हाँ, मतलब शुरू से सही था और कोचिंग की तो अच्छा हो गया था बिल्कुल। मतलब आगे जो अभी बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर हमारा मैथ्स बहुत कमज़ोर है, कुछ बताइए, तो उनके लिए आप कुछ सलाह देना चाहेंगे। बेसिक से मैथ पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, और एक बार अगर पढ़ लेंगे तो रिवीजन करेंगे तो मैथ रीजनिंग बढ़िया हो जाएगी, तो उससे सिलेक्शन के चांस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। GK तो लगभग सभी की उतनी ही बनती है, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है तो सबके नहीं बनते हैं। जी जी, बिल्कुल सही बात है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो मॉक टेस्ट के बारे में आपकी क्या राय है। मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी हैं, पहले एक समय में इतने नहीं थे, अब ऑनलाइन हो गए, एग्ज़ाम भी ऑनलाइन है, तो मॉक टेस्ट तो बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम के 1 महीने पहले मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दें, और अभी से लगाएं तो 8-7-8 दिन में एक मॉक टेस्ट ज़रूर लगाएं, और पुराने पेपर हुए हैं उनका मॉक टेस्ट ज़रूर से ज़रूर लगाएं। जी जी, मतलब मॉक टेस्ट लगाने से पेपर निकलने की संभावना कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है। हाँ, मॉक टेस्ट लगाने से काफ़ी सारा सुधार होता है, जैसे टाइम की कमी नहीं होगी, और क्वेश्चन में पता चलेगा कौन से क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो उन्हें आप
एग्ज़ाम से पहले सुधार सकते हैं। मतलब कि क्वेश्चन किस लेवल के आ रहे हैं। हाँ, एग्ज़ाम से पहले उनमें सुधार हो सकता है। अगर मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे तो एग्ज़ाम में दिक्कत आएगी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा अगला सवाल आपसे यही रहेगा कि जो पेपर के दौरान आपने जो गलतियां की, आने वाले छात्र ना करें, तो कुछ इन गलतियों के बारे में बताइए। पेपर आराम से दें, ज़्यादा जल्दबाजी ना करें, और किसी मैथ या रीजनिंग क्वेश्चन में अटक रहे हैं तो उसे बाद के लिए छोड़ दें, रिव्यू के लिए कर दें, और उसमें अटके नहीं। जो क्वेश्चन आ रहे हैं पहले उन्हें हल करें, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पर जाएं। मतलब ये कि अगर जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है, अगर अपन उसको बार बार फिर भी हल कर रहे हैं, आंसर नहीं आ रहा है, तो अपना टाइम ख़राब होता है। हाँ, एक दो क्वेश्चन एग्जाम में गलत आ जाते हैं, उस वजह से बार बार करेंगे तो टाइम उसी में चला जाएगा और पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट भी नहीं कर पाए। इसलिए सभी क्वेश्चनों को करें, जो नहीं बनना है उन्हें बाद में करें। जी जी जी, बिल्कुल इन्होंने सही बात बताई है। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उसे स्किप कर दें, अगले क्वेश्चन पर जाइए, टाइम समय की बचत होती है। और अगला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि आप डेली कितने घंटे पढ़ाई करते थे। ऐसा कोई वो नहीं था कि डेली इतने घंटे पढ़ाई करते थे, मतलब 7-8 घंटे तो डेली करते ही थे। एग्ज़ाम से 15 या 20 दिन पहले 12-13 घंटे आराम से पढ़ाई करते ही थे। जी बिल्कुल, 12-13 घंटे। जी। जी जी बिल्कुल। जी, मेरा अगला सवाल आपसे यही रहेगा कि आपने सर फिजिकल की तैयारी कैसे की थी। एग्ज़ाम हो जाने के बाद 8-10 दिन बाद आंसर की आ गई थी, तो उससे नंबर पता चल गए थे। तो लगभग 3 से 4 महीने का समय मिल गया था, तो 3-4 महीने मैंने फिजिकली की तैयारी की। फिजिकल में थोड़ी मेहनत करनी पड़ी कि नहीं। हाँ, मेहनत करनी पड़ी। शुरुआत में दिक्कत हुई, फिर बाद में खुद से ही प्रैक्टिस की, घर पे ही, कोई अकेडमी वगैरह ज्वाइन नहीं की। तो 3-4 महीने में घर से करते रहे प्रैक्टिस, तो फिर आराम से हो गई, कोई दिक्कत नहीं आई। जी, मैंने सुना कि बहुत से बच्चे दौड़ के लिए अकेडमी ज्वाइन करते हैं। क्या ऐसा ज़रूरी है कि आपको दौड़ निकालने के लिए अकेडमी जाना पड़े। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर घर पे अकेले मेहनत कर सकते हैं तो घर से ही रनिंग करें। अगर आप घर में व्यवस्था नहीं है तब आप अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल, इनका ऐसा कहना है कि ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको रनिंग निकालने के लिए अकेडमी ही जाना पड़े, आप घर बैठे भी दौड़ निकाल सकते हैं। अगला सवाल मेरा यही रहेगा आपसे कि इस जो आपको कौन सी पोस्ट मिली है। मुझे एसएससी जीडी के अंदर एसएसएफ की पोस्ट मिली है, जिसकी कट ऑफ ऑल इंडिया बनती है, और इसकी कट ऑफ लगभग 85 गई हुई है, और मेरे नंबर 87 थे, तो मुझे एसएसएफ ही मिली है। जी जी, मतलब जो एसएससी जीडी के अंदर जितनी सारी पोस्ट थी, मतलब नंबर 1 पे यही पोस्ट है। हाँ, इस वैकेंसी में एसएसएफ की नंबर 1 पोस्ट है, उसके बाद सीआईएसएफ, एसएसबी वगैरह रहती हैं। जी, तो सर थोड़ा सा आप एसएसएफ के बारे में बता दीजिए। एसएसएफ बहुत बढ़िया जॉब है, मतलब अन्य जॉब के मुकाबले बहुत बढ़िया जॉब है। इसमें आगे पढ़ने के लिए भी टाइम मिल जाएगा, और ड्यूटी भी ज़्यादा हार्ड नहीं रहती है, 6 घंटे की लगभग ड्यूटी रहती है, और कमरा वगैरह वहाँ मिल जाते हैं, तो आगे की पढ़ाई इसमें रह के आराम से आप कर सकते हैं। मेरा आपसे एक क्वेश्चन और रहेगा कि आप थोड़ा इस एग्ज़ाम के बारे में बताइए, मतलब कैसा क्या होता है। एग्ज़ाम ज़्यादा हार्ड नहीं आता है, सिंपल मॉडरेट लेवल तक का ही आता है। तो अगर आपने पढ़ाई की है, मॉक टेस्ट लगाए हैं, तो आराम से एग्ज़ाम निकल जाएगा। जी, और मैं अभी ये जानना चाहूँगा और मेरे सभी व्यूअर्स से जानना चाहेंगे कि सर आपकी जो एसएससी जीडी में रैंक बनी है वो कितनी रैंक बनी। मेरी रैंक ऑल इंडिया लेवल पे 140 आई हुई है। जी जी, बहुत अच्छे। मतलब ऐसा लगता है कि आपके ज़िले में मतलब इससे ज़्यादा तो किसी की रैंक नहीं आई होगी। हाँ, मेरी जानकारी है, जहाँ तक मेरे पूरे ज़िले में मेरी ही इतनी रैंक बनी हुई है इस एग्ज़ाम में। देखिए, मतलब ये भी बहुत अच्छी बात है, गर्व की बात है हमारे लिए कि पूरे भिंड ज़िले से मात्र एक बंटू सिंह ही हैं जिन्होंने एसएसएफ में क्वालिफाई किया है और जिनकी रैंक 140 बनी है। और मेरा आपसे आखिरी सवाल यही रहेगा कि एग्ज़ाम का मतलब पैटर्न कैसा रहता है। एग्ज़ाम का पैटर्न पहले तो 25-25 नंबर के चारों सब्जेक्ट थे, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, लेकिन इस बार 20-20 क्वेश्चन कर दिए हैं, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का कर दिया है। तो 160 नंबर का इस बार एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें आपको अगर कोई भी जॉब चाहिए तो 120 प्लस नंबर लाने ही होंगे, और एसएसएफ की जॉब चाहिए तो 135 के लगभग नंबर लाने होंगे इस बार। जैसे कि पहले 100 नंबर का पेपर होता था, अब 80 का कर दिया है, क्या कट ऑफ बढ़ने के ज़्यादा चांस हैं। कट ऑफ लगभग उतनी ही रहेगी, ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, क्योंकि टाइम भी कम कर दिया है इस बार। चलते चलते मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि जो आने वाले विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे अपनी तरफ से। एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं, ज़्यादा टाइम तो अभी नहीं बचा है। आप एग्ज़ाम को जो सिलेबस है उसे पूरा करिए, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाइए, उसमें आपको पता चलेगा कितने नंबर बन रहे हैं। प्रीवियस ईयर भी लगाइए। तो अगर आप इतनी मेहनत करेंगे
तो एग्ज़ाम निकल जाएगा आपका। जी जी, बहुत अच्छा लगा कि आप इंटरव्यू में आए और आपने जो जो चीज़ें की वो आपने स्टूडेंट्स को बताई, और आपको हमारी चैनल की टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।